देखिए, आज मैं परिवार से मिला हूं और आज रात को ही माननीय अखिलेश यादव जी तक मैं यह अपना संदेश पहुंचा दूंगा। और हमारी समाजवादी पार्टी भले आज विपक्ष की पार्टी है, 8 साल से हम सत्ता से बाहर है, लेकिन इस पीड़ित परिवार की भी यथासंभव मैं आर्थिक मदद भी दिलाने का काम। सड़क से लेकर सदन तक आपकी पार्टी लड़ती, क्या अखिलेश जी सांसदों और विधायकों से जाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे? नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी मौजूदगी जौनपुर जनपद के मछली शहर क्षेत्र के बसीहरा गांव में है। उसी बसीहरा गांव में जहां मछुआरे गुरहु बिंद की पाकिस्तान की जेल में मौत हुई थी, उनका शव घर पे आया था। लगभग एक पखवाड़ा से ज्यादा समय बीत गया है और मेरे आने का कारण ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता जो मछुआरा समाज से संबंध रखते हैं, लौटन राम निषाद जी, वो भी आए हैं और सपा नेता डॉक्टर मनोज यादव पहुंचे हैं, सपा नेता दारा यादव भी पहुंचे हैं, लखनऊ से चल के आए हैं। और मैं बता दूं कि और यहाँ के गांव के प्रधान हैं, मैं ये बता दूं कि लगभग बसीरहा गांव के अभी भी 3 लोग जो है जेल में बंद हैं और यहाँ से कुल 4 लोग जो है मछली मारने का जो बिजनेस करते हैं गुजरात में जाकर, वो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। इस घटना को हम लोग कवर किए थे 2 साल पहले भी और सरकार से मांग की गई थी। काफी लोग इकट्ठा हुए थे, हम लोगों ने खबर भी चलाई थी, अखबारों में भी खबर चली थी, लेकिन सरकार चेती नहीं और इनको जो है बाहर निकाले के कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। इसी बीच जो है गुरहु बिंद की कराची की जेल में मौत हो जाती है। शव भी कई दिन बाद आया और अब भी 3 लोग वहां फंसे हुए हैं। ऐसे तो कहें तो बहुत लोग फंसे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता तो आए हैं, उस समय बीजेपी के नेता भी आए, समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर भी पहुंची थी और आए हैं लौटन राम निषाद जी। हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्यों आना हुआ यहाँ? कैसे, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ने निर्देश आपको दिया है कि कैसे क्या हुआ? देखिए, जहां भी हमारे पिछड़े दलित समाज के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है और जिस समाज से मैं ताल्लुकात रखता हूं, मल्लाह केवट बिंद समाज से, तो उस समाज के साथ कोई घटनाक्रम होता है तो मैं भरसक प्रयास करता हूं कि वहां पहुंचूं, पीड़ित परिवार से मिलूं और घटनाक्रम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अवगत कराऊं और जहां तक संभव हो सके उस पीड़ित परिवार की मदद कराऊं। जब हमें यह समाचार मालूम हुआ, ये मामला तो बड़ा पुराना है और ये मछली शहर के 8 लोग कराची जेल में, ओखा में जाते, गुजरात का ओखा पोर्ट ट्रस्ट है, बंदरगाह है, वहां के जो कोली समाज और के लोग हैं, हमारे मछुआरा समाज में ही गुजरात का बहुत बड़ा समाज है, 24% आबादी है जिसे कोली कहा जाता है। महाराष्ट्र में भी कोली समाज है, जो समुद्र तटीय मछुआरे होते हैं, उनकी नावों पर ये मजदूरी का काम लोग करते हैं। ये व्यापारी नहीं, ये मजदूरी, सीजनल मजदूरी करने का काम करते हैं। मछली शहर क्षेत्र के हमारे, जैसा कि गुरहु बिंद जी का विगत दिनों कराची जेल में जो है कि मौत हो गई और बताया गया कि वह सुसाइड कर लिए। अभी 3 लोग ऐसा, नंदापुर का लीजिए, बसीराहा का लीजिए, चाहे सरा यूसुफ का लीजिए, इस गांव के 3 लोग और है, विनोद कुमार बिंद जी हैं, लालमणि बिंद जी, सुरेश कुमार बिंद जी हैं, जो यही नंदापुर बसीराहा के रहने वाले हैं, अभी कराची की जेल में हैं। बगल के गांव के भी 4 लोग हैं और गाजीपुर बलिया के मिला करके 150 हमारे केवट बिंद मल्लाह बिरादरी के लोग, जो मछुआरी, मत्स्या खेत और शिकार माही का काम, मजदूर मछली पकड़ने का काम गुजरात और महाराष्ट्र के बड़े बड़े जो नाव चलाने वाले हैं, व्यापारी हैं, उनके यहाँ रह के मजदूरी करते थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सीमा उल्लंघन में जो पाकिस्तान का जो है कि सामुद्रिक सेना है, नौसेना है, वह हमारे लोगों को पकड़ करके कराची के जेल में बंद कर दी। हमें तो बड़े प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का, चाहे विदेश मंत्री का हो, बयान बड़ा हास्यास्पद लगता है। अभी 2 दिन पहले जो इस समय के विदेश मंत्री हैं, जयशंकर जी, उन्होंने कहा कि मैं 9 दिन में 9 विदेश मंत्रियों से वार्ता किया। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच का सीना की बात करते हैं। अब बड़े बड़े दावे करते थे कि कराची तक घुस करके जो है हम लोग जो है कि पाकिस्तानियों को मारने का काम करेंगे। 56 इंच की होने का दावा करते हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हमारे गरीब पीड़ित मछुआरा समाज के लोग, हमारे बिंद परिवार के लोग, जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए
जाकर के समुद्र में मछली पकड़ने की मजदूरी करने का काम करते थे। वो 2020 से लगभग में 5 साल का समय हो गया, कराची के जेल में जो है कि कष्ट और परेशानी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। आप से मैं बता दूं कि जब चुनाव का समय आता है, हमारे मल्लाह की बस्तियों में जाकर के, केवट बिंद निषादों की बस्तियों में जाकर के, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कहते हैं कि राम की नैया को तो पार लगाने वाले आपके ही पूर्वज जो नत्थालाल केवट थे, और राम का जब वनवास हुआ तो आप ही के पूर्वज ने राम को शरण देने का काम सिंगबेरपुर के महाराजा धीराज निषाद राज गुहराज ने किया। लेकिन आज हमारे मछुआरा समाज के गाजीपुर, बलिया और जौनपुर के 150 परिवार जो है अपने परिवार से दूर, जो अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए अपने परिवार के पालनकर्ता बन करके जा करके मछली पकड़ने की मजदूरी कर रहे थे, आज कराची के जेल में बंद है। लेकिन 56 इंच के सीना का दावा करने वाले देश के प्रधानमंत्री आखिर जो है कि इनकी कैसी विदेश नीति है? दावा केवल कर देना से कि विश्व में भारत का डंका बज रहा है, भारत विश्व गुरु बनेगा, और पड़ोसी राज्य पाकिस्तान के में हमारे देश के नागरिक और हिंदुओं में भी निषाद राज और राम राज की जो बात करने का दावा लोग करते हैं, वो लोग जो है कि चुप्पी साधे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करूंगा कि जो गुरहबिंद कराची के जेल में उनका देहावसान हुआ है, इस पीड़ित परिवार को कम से कम जो है कि 50 लाख रुपए का आर्थिक मदद, मुआवजा, और जो और भी पीड़ित हमारे लालमणि बिंद हो, विनोद कुमार बिंद हो, सुरेश बिंद हैं, इनके परिवार को भी जो है गुजारा भत्ता के लिए विशेष आर्थिक मदद देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार करे। आप समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बड़े करीबी नेता हैं, क्या यह उनके बीच में जाके बात रखेंगे कि जो लोग फंसे हैं उनके मुद्दे को वो लोकसभा में उठाएंगे, सरकार को आगाह करेंगे कि उनको किसी व्यवस्था करके भारत लाया जाए? क्योंकि ये 2-3 साल से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका कोई सुन नहीं रहा है। अखबारों में खबर छपती है, चैनलों पर चलता है, कुछ नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन इन लोग आए नहीं। उसी के नतीजा रहा कि गुरहबिंद की यहाँ लाश आई। परिवार के लोग सोच रहे थे छूट के आएंगे, लेकिन उनकी लाश आई जो है। क्या अखिलेश जी से क्या बात करेंगे इस पे आप? देखिए, आज मैं परिवार से मिला हूं और आज रात को ही माननीय अखिलेश यादव जी तक मैं यह अपना संदेश पहुंचा दूंगा। और हमारी समाजवादी पार्टी भले आज विपक्ष की पार्टी है, 8 साल से हम सत्ता से बाहर हैं, लेकिन इस पीड़ित परिवार की भी यथासंभव मैं आर्थिक मदद भी दिलाने का काम करूंगा। अगर मैं समाज की अगुवाई करता हूं, नेतृत्व करता हूं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस दल के साथ मैं जुड़ा हूं उस दल के मुखिया के सामने अपनी बात रख करके अपने समाज के जो परिवार है, जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, उनकी बात पहुंचा करके उनकी मदद कराने का काम करें। और अगली बार जब सत्र चलेगा तो हमारी पार्टी के जो 37 सांसद हैं, उनसे मैं माननीय अखिलेश यादव जी से निवेदन आग्रह करूंगा कि इस मछुआरों के मुद्दे को जो है, जो कि पाकिस्तान की कराची जेल में बंद है, उनके मुद्दे को रखने का, और अभी से ही जैसे उनके तक संदेश जाता है, मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रधानमंत्री के यहाँ और विदेश मंत्री के यहाँ जो है कि अपना पत्र भेज करके इन जो लोग कराची जेल में बंद हैं उनको जो है कि मुक्त कराने का काम करेंगे। देखिए, हमारे साथ जो है यहाँ जो है बसीहरा में, जहाँ से कई लोग अभी भी पाकिस्तान के जेल में बंद हैं, गुरहबिंद की मौत हुई है, वहाँ जो है रामलोटन निषाद जी आए हैं। इनका साफ साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि यह मुद्दा जो है लोकसभा में उठाया जाए, जिससे जो लोग अभी भी फंसे हैं पाकिस्तान के जेल में वो बाहर आ सके। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।